जिनके वंशज हैं ऐसे महाराज सगर और सगर के पुत्रों ने जब महर्षि कपिल का अपमान किया है, जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे महाराज सगर, और इस समय इंद्र अपने पद के भय से भयातुर होकर के जब उनके घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बंगाल में जाके बांध दिया और इनके पुत्रों ने समुद्र खोद डाला। सगर के 10,000 पुत्र थे और खोदने के बाद जब गए ये कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा देख करके ऋषि को चोर बताने लगे। महाराज कपिल को बड़ा क्रोध आया और श्राप दे दिया, जाओ भस्म हो जाओ। सब के सब भस्म हो गए। सगर की प्रार्थना पे कहा कि गंगा ही इनका उद्धार का कारण बनेगी। उन्हीं के वंश में महाराज अंशुमान भय, लेकिन अंशुमान गंगा को नहीं ला पाए। लेकिन महाराज भगीरथ भगवान की भक्ति बचपन से करके भगवान शिव को प्रसन्न करके गंगा को प्रसन्न करके धरातल पर ले आया। इसलिए गंगा का भी एक नाम क्या है? भागीरथी। गंगा का अलग अलग नाम पड़ा है, कहीं जहनु, कहीं जानवी, कहीं भागीरथी, कहीं मंदाकिनी, अलग अलग नाम है गंगा का। तो महाराज भगीरथ जी महाराज खूब तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से भगवती गंगा प्रसन्न हो गई, पृथ्वी पर आने का विचार कर लिया। प्रश्न करती हैं गंगा महारानी कि हम धरातल पर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? बोले इसलिए कि धरातल पर लोग पाप करते हैं और दुनिया भर का पाप जाकर के कहाँ धोते हैं? गंगा में जाके धो देते हैं। और इतना पाप को बटोर करके मैं क्या करूंगी? गंगा महारानी ने जब कहा तो महाराज भगवत ने कहा, माता जी अरे दुनिया के लोग अपने पाप को आपका स्मरण करके मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जब वही संत मुनि महात्मा स्नान करते हैं तो आप ही उनके पाप मुक्त हो जाएगा। ये संत मुनि महात्मा गंगा को भी पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए 3 गंगा का विस्तार का वर्णन है। एक कौन सी गंगा है? तो कहते हैं एक नाम रूपी गंगा है, एक स्वाभाविक गंगा है और तीसरा कथा रूपी गंगा है। एक गंगा भगवान के चरण से निकला गंगा जो त्रिभुवन को ताप से मुक्त करा रही है। और दूसरी गंगा कौन है? बोले ये जो मुनि महात्मा जो भगवान की लीला कथा सुना करके संसार में व्यवहारिक जीवों की जो पाप ताप संताप को दूर करने का काम करते हैं, यह भी कथा रूपी गंगा है। आप गंगा में स्नान करते हैं तो आपके पाप धुले कि नहीं धुले, ये पता चलता है? बताओ, आपने गंगा में स्नान किया तो आपके पाप नष्ट हुए, ये पता चलता है? हाँ, सिर्फ मानते हैं कि हाँ पाप हमारा दूर हो गया होगा, पता नहीं चलता है। लेकिन जब संत महात्मा कथा रूपी गंगा का विस्तार करते हैं, अवगाहन कराते हैं, तो अपना अस्तित्व पता चलता है। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है, पता चलता है कि नहीं? पता चलता। राम कथा कलि कलुष विभंजन। इसीलिए कथा रूपी गंगा में हम सबन को अवगाहन करना चाहिए। तो महाराज भगीरथ ने गंगा को धरातल पर ला करके बड़ा उपकार किया। अगर गंगा ना होती, विचार करे संसार में कौन कहाँ जाता, कैसे जाता, अपने पाप को कहाँ जाकर समर्पित करता। इसीलिए ये 5 ग अक्षर, ये 5 ग जो है हमारा कल्याण करता है, मानव के साक्षी होते हैं। कौन सा? पहला है गंगा, इस दूसरा है गाय, तीसरे हैं गोविंद,
चौथे हैं गुरु और पांचवा है ग्रंथ। जीवन में इन 5 ककार का सबों को आश्रय जरूर लेना चाहिए। तो गाय, गंगा, गुरु, गोविंद और ग्रंथ, ये 5 के अगर हम साक्षीभूत हैं तो हमारे प्रत्येक जीवन के व्यवहारिक कर्मों का लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है। जैसे संपत्ति आपकी है लेकिन किसी ने अधिकार कर लिया है, तो आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुनता है, कोर्ट भी वकील की बात को सुनता है। वैसे ही हमारे जीवन के प्रत्येक कर्मों को ये गुरुदेव के वचनों को ही मानते हैं, गुरुदेव साक्षीभूत हैं। इसीलिए निश्चित करके हम सबों को चाहिए इस गंगा में है सदैव अवगाहन करते रहे। तो भगीरथ जी महाराज ने गंगा का अवगाहन किया, गंगा में स्नान करवाया। इसलिए भगीरथ जी का हम लोग सदैव स्मरण करते हैं। ये गंगा को धरातल पर लाए। मुख्य यजमान जो यहाँ विराजमान है, वैसे तो व्यवहारगत जगत में जो 4 वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत आपका परिवार, जिसे कायस्थ परिवार कहते हैं, हमारे चित्रगुप्त के परिवार से बिलोंग करते हैं। और संसार में लेखा जोखा का काम धरातल से जब आप जाते हैं तो सारा काम कौन करता है? लेखा जोखा का काम चित्रगुप्त जी ही करते हैं। 12 महीने हैं और 12 भाई मिलकर के इसका लेखा जोखा करते हैं, कर्म करने वाले हैं। इसलिए ऐसा परिवार में आपका जन्म हुआ। लेकिन जिनके दान धर्म की महिमा को सब जानते हैं, दान तो एक से एक प्रतापी राजा ने किया है, लेकिन प्रतापी करने के बावजूद भी महाराज रघु से बढ़कर के कोई दान नहीं किया है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी उनके दान की महिमा नहीं है। आप सब ध्यान देंगे, दान सूर्यवंश में एक से एक लोगों ने किया है। राजा हरिश्चंद्र ने अधिक दान नहीं किया। एक लोकोक्ति है कि हाँ राजा हरिश्चंद्र ने बहुत दान किया इसलिए उनकी महिमा है। नहीं, राजा कोई व्यक्ति बहुत दान करता है इसलिए उनकी महिमा, ऐसा नहीं। जिसने वक्त पर दान दिया, वक्त के लिए दान दिया और वक्त दिया, वह सबसे बड़ा दानी होता है। आप जितने भी रामायण पढ़ डालें, राजा हरिश्चंद्र से 100 गुना अधिक दान महाराज रघु ने किया। इसलिए हरिश्चंद्र का कुल नहीं चला। राम जी को किस वंश के कहते हैं? ये रघुवंश के हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए बर वचन जाए। तो आप कहेंगे महाराज रघु ने बहुत दान दिया, तो हरिश्चंद्र को हम दानी क्यों कहते हैं? राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे, ऐसा क्यों समाज में ख्याति प्राप्त है? बोले इसलिए ख्याति प्राप्त है कि महाराज रघु अथवा कोई भी राजा ने जब दान दिया तो अधिकारी को देख करके दान दिया। प्रत्यक्ष कोई मांगने के लिए आया, उन्हें दान दिया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र की सत्यता तो ये देखिए, दान महिमा ये देखिए, ये स्वप्न देखते हैं कि मैंने दान किया, वह दान करते। हरिश्चंद्र की महिमा क्या है? कोई व्यक्ति तो दानी को भी दान नहीं देता, कोई मांगता है उसे भी दान नहीं देता है, लेकिन कह करके भी नहीं देता है। लेकिन हरिश्चंद्र ऐसे हैं जिन्होंने स्वप्न देखा कि स्वप्न में हमने दान किया है, तो प्रत्यक्ष सुबह उठ करके जिसको दान किया उनका इंतजार करने लगे।
मैंने किसे दान दिया था। लोग तो कह करके संकल्प कर करके हम ये करेंगे, हम ये पूजा करेंगे, ये पाठ करेंगे, ये व्रत करेंगे, ये दान करेंगे, ये नियम करेंगे, वो भी स्वार्थ के वशीभूत हो करके अगल बगल वाले जब कान फूकने वाले आ जाते हैं और कहते हैं भैया दान करने की क्या जरूरत है, कहाँ खर्च कर रहे हो। दुनिया के अन्य कार्यों में खर्च करने में उन्हें कठिनाई नहीं होती है, सारा कंजूसी उन्हें धर्म के नाम पर ही आ जाता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं तो ऐसा अंगूठा लाते हैं कि यहाँ से बासुपट्टी दिख जाए, सुपारी ऐसा लाते हैं कि कोई काम का ना हो। दुकान में जाकर के कहते महाराज पूजा का सुपारी हमें दे। अरे आजकल शादी ब्याह होता है, ब्याह की तैयारी 6-6 महीने पहले से हो रही होती है, लेकिन जब पूजा कराने के लिए, ब्याह कराने के लिए पंडित जी बैठते हैं तो पता चलता है जौ नहीं है तो तिल नहीं है तो अक्षत नहीं है। जब यही नहीं तो खाक तैयारी कर रहे थे। जिसके नींव पर हमारा सनातन धर्म स्थापित है, हमारा परिवार चलेगा, एक यज्ञ है विवाह, लेकिन 6-6 महीने तैयारी, खाने पीने की तैयारी हो जाती है, लेकिन जो जिसके नींव पर हमारा सनातन धर्म टिकेगा उसे ही हम ध्यान नहीं दें। फिर आप लोगों से पूछो तो पता चलेगा कि शादी की तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का भाव है हम सब किस लिए कर रहे हैं, कैसे करें, यह ध्यान देने योग्य है। राजा हरिश्चंद्र ने यह शिक्षा दिया है, या तो संकल्प ना करो और संकल्प करो तो भरसक पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तो महाराज हरिश्चंद्र की कथा को आप सब जानते हैं। ऐसी इस कथा के सूत्रधार आयोजक हमारे हरिश्चंद्र लाल कर्ण जी हैं, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। जीवन भर इन्होंने बहुत कुछ किया, जीवन भर इन्होंने बहुत मेहनत किया, काम किया, अपने गांव समाज से हट करके बहुत कुछ किया, लेकिन ये इनके साथ नहीं जाएगा। इससे इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई, ऐसा नहीं है। गांव समाज के लिए सबसे बड़ा ख्याति प्राप्त वह होता है जो समाज को कथा का दान देता है। अगर कथा का दान इन्होंने दिया है, अरे किसी को भोज करके आपने खिला दिया, वह कितना दिन टिकने वाला है। भोज कर दिया, आज खाएगा, इससे अच्छा कोई भोज करे कोई भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने कथा का दान दिया, वह कथा जब तक जो कोई भी व्यक्ति धरातल पर जन्म लिया रहेगा तब तक उसे स्मरण कराता है। इसलिए जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम ये किन प्रकार से समाज को अध्यात्म का ज्ञान दें, भक्ति का दान दें। संसार में लोगों को रिझाने के लिए आजकल तो बहुत सारा उपक्रम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे आपने दान किया होगा, बहुत सारा यज्ञ किया होगा, लेकिन सबसे बड़ा दान तो कथा का दान है, भक्ति का दान है, प्रेम का दान है। इस दान का आश्रय हम सबको लेना चाहिए। आपके सुपुत्र, एक का नाम विजय, एक का नाम अजय, अरुण। अरुण के नाम से भी परिचित हैं आप सब। अरुण कौन हुए? बोले भगवान सूर्य जो प्रकाश दे रहे हैं उनके सारथी का नाम अरुण। कौन है? बोले भगवान सूर्य के सारथी हैं। अरुण और गरुड़, महाराज गरुड़ जी दोनों भाई ही लगते हैं। तो अरुण अगर सारथी का काम न करते तो संसार में प्रकाश कौन फैला। इसलिए इनकी भी ख्याति इसी ढंग से हो। और विजय जानते ही, जय विजय भगवान के द्वारपाल थे, दोनों ही ठाकुर की सेवा में लीन हैं।
तो सनातन धर्म में इन्हीं की विशेषताएं हैं। जो व्यक्ति खुद हरिश्चंद्र हो, बेटा जय विजय अरुण अथवा विजय हो, गांव भागीरथ पट्टी हो, राज्य अथवा जो क्षेत्र हो वह मिथिला हो, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। मानव का तन मिला हो, भक्ति से युक्त हो, सब सात्विक हो और सात्विक विचारधाराएं से जुड़ा हुआ हो, तो व्यक्ति भागवत नहीं सुनेगा तो क्या सुनेगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो आप सब भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके समस्त परिवारों को बहुत बहुत शुभकामना है। सब जानते हैं कि भागवत का प्रथम दिवस परिचय का दिवस होता है। कौन कहाँ है, कैसे हैं, ये परिचय। भागवत क्यों सुने, कैसे सुने, किनको सुनना चाहिए और सुनने से किनको कौन सा लाभ प्राप्त होता है, यह बात समझाया जाता है। तो हम लोग आज भागवत में प्रवेश करेंगे, भागवत की महिमा को श्रवण करेंगे। इसलिए आप जितने भी गांव समाज के लोग हैं वे सभी इस कथा में उपस्थित हों, पधारे। बहुतों को सूचना प्राप्त नहीं भई है और जैसा कि मुझे पता चला है कि आप जो हरिश्चंद्र लाल कर्ण जी हैं तो बाहर सब दिन रहे, इसलिए नाम से भी बहुत लोग परिचित नहीं थे। तो सबों को आने में भी जानने में भी 2 दिन समय तो लग ही जाएगा। चारों तरफ जब यहाँ आपकी श्रीयापुर में भागवत कथा हुई थी ईशदास की, आप सबको पता होगा 2018 के जनवरी में भैयापट्टी में कथा हुई थी, अभी अभी खिरहर में कथा हुई, और आपके बासुपट्टी में डॉक्टर शीला आजाद जी के यहाँ भागवत कथा, विशाल कथा का आयोजन हुई। तो बहुत सारे श्रोता सब पधारेंगे, इसीलिए सारी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। सब लोग समय से कथा में पधारे और साउंड सिस्टम को भी थोड़ा सा ठीक करिए। इस ऐसे साउंड पर अभ्यास नहीं है बोलने का, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। तो निश्चित करके हम लोग अपने मन को भगवान में लगाएंगे। नेक कथा समझने में परेशानी हो सकती है आप लोगों को, इसीलिए क्योंकि नींव जब रखा जाता है तो दिखता नहीं है। मकान का जब नींव देते हैं तो आधी संपत्ति तो नीचे ही चला जाता है, बाद में बेच जब मकान उठता है दिखता है। उसी प्रकार कथा की भूमिका को फिर से मन लगा करके समझने का प्रयास करेंगे तो आनंद आएगा। चल भी गया, देख रहा है क्योंकि मूल सिद्धांत देश को पकड़ना चाहिए। आजकल आप देखते हैं कथा एक मनोरंजन की ओर जा रहा है। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, वो भैया डांट रहे हैं। कथा मनोमंथन का विषय है। कथा हंसाता नहीं, कथा रुलाता है। कथा आपका परिचय करवाता है, इसलिए गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। आइए गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करें। श्री राम। गाइए गणपति शंकर भवानी के नंदन, शंकर सब भवानी के नंदन, शंकर भवानी के नंदन, शंकर भवानी के नंदन।
प्रिय मुझे मंगल दाता मोदक प्रिय मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता दिव्या मारी विधाता दिव्या मारी विधाता माली की सेवा करते झूमते हुए गाए इसको वजन इसको बढ़ाइए आप लोग के पास आवाज आ रही है।
आवाज आ रही, दोनों हाथ उठाकर एक स्पीकर नीचे से इन लोगों को दिया करें। सबको आवाज समझ में नहीं आ रहा है। मांगत तुलसी दास कर जोरे, 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 बसहु राम निर्माण बोले, बसहु राम निर्माण बोले, गाये गणपति जगवंतर, गाये गणपति जगवंतर, शंकर सुमन भवानीक नंदन, शंकर सुमन भवानीक नंदन, शंकर सुमन भवानीक नंदन, जग बंदन, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कहने का भाव है, बिना भगवत कृपा से कोई कार्य संभव नहीं होता है। लंका जैसे जगहों पर जब हनुमान जी महाराज गए और हर जगह राक्षसों को ही देखा, चारों तरफ राक्षसों का ही बोलबाला है, और वहां पर जाने पर बहुत लोग जुड़ गए हैं ना। जब उन्होंने देखा कि तुलसी का पेड़ है, राम राम लिखा हुआ है, द्वार पर ही राम का और शिव का चित्र बना हुआ है, पता चलता कि भगवत भक्त का घर है कि नहीं। तो राम